भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनसे बात करेंगे। स्वामी जी, आपका स्वागत है। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक चल रही है, तो इसमें मंच का क्या योजनाएं हैं, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं राष्ट्र में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कुछ बताइए इस बारे में। सबसे पहले भारत अमृत उत्सव मना रहा है, इसकी शुभकामना पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से। और सर्वप्रथम बताओ, भारत तिब्बत सहयोग मंच, अब हम अपनी रजत जयंती मनाने जा रहे हैं 5 मई 2023 को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। जी, 24 वर्ष पूरा करके 25 वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। संघर्ष चल रहा है हमारा, कह सकते हैं कि चाइना के विरुद्ध में, क्योंकि चाइना की जो विस्तारवादी नीति, जिस प्रकार से मुझे शब्द कहने में ये संकोच नहीं होता, इस प्रकार से शब्दों को उपयोग करना, लेकिन कह सकते हैं दुष्ट चाइना, जो कि हमारा पुराना शत्रु है। 1 लाख लगभग वर्ग मील जमीन हमारी 1962 में गई। पहले की कोई भी सरकार इस पर कभी किसी ध्यान दिया नहीं। यदि किसी व्यक्तिगत लोगों की एक जमीन अगर चली जाती है 2-4 फुट भी, तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं और एक दूसरे की जान लेने की भी चेष्टा करते हैं। इस प्रकार की बात, इतनी जमीनें हमारी गई, लेकिन प्रत्येक भारतवासियों के ये आन बान शान की बात है कि हमारी जमीनें गई हैं, मुझसे वापस चाहिए। हम उसके लिए कटिबद्ध हैं कि हम एक इंच जमीन हम वापस लेंगे। दूसरी बात, मानसरोवर, हम भारत के जितने लोग, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय को उनकी पूजा पद्धति हो, हमारे पूर्वज हैं सभी, और हमारे देवाधिदेव महादेव, हमारे आराध्य जिनका निवास स्थान कैलाश है, वो चाइना में पड़ता है। हमें चाइना से मुक्त कराना है मानसरोवर को। ये भी जितने सनातनी है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक धार्मिक और एक नैतिक हमारा ये दायित्व बनता है। चाइना प्रोडक्ट, हमारे यहाँ सबसे बड़ा बाजार चाइना का भारत है। यदि हम भारतवासी, हम आप सबों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि पूरे भारतवासी चाइना के जितने भी उत्पाद हमारे हैं, इन उत्पादों को यदि हम लेना बंद कर दें अपने निजी स्वार्थ के कारण, तो निश्चित रूप से उसके पेट पर लात पड़ेगी और वो भूखा होगा। निश्चित रूप से आपके सामने वो घुटना टेकेगा, और जब घुटना, देखिए समझने की बात है, हम भारतवासी, हम अपना पैसा देकर अपने शत्रु को पैसा देते हैं और उस पैसे से अपने रक्षा मद में खर्च करता है। यानी हमारे सैनिक भाइयों के लिए वो कफन की तैयारी करता है मेरे ही पैसे से। तो यहाँ बहुत बड़ी बात है, चिंताजनक बात है। भारतवासियों को समझना है कि उसके उत्पादों का हम पूरा रूप से बहिष्कार करेंगे। किसी प्रकार की उसकी खिलौना जो प्रदूषित है वो नहीं लेंगे। घटिया प्लास्टिक से बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उसे मुंह में डालते हैं, ऊपर से सुंदर बना देता है, हमारे बच्चों का लाइफ कम होता है। मानसरोवर की बात करते हैं, हम शत्रु को पैसा देकर वीजा बनाकर हम चाइना को सरकार को पैसा देते हैं, फिर अपने बाबा को दर्शन कर पाते हैं। वो भी सभी सामान्य लोगों के लिए सुलभ नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात, तिब्बत की आजादी, जो हमारे, इसको मैंने अंत में इसी बोला कि सबसे प्रमुखता से, और जब तिब्बत की आजादी होती है, हमारे जितने ये प्रश्न है सभी स्वतः सब ठीक हो जाएंगे। तिब्बत हमारा एक मित्र देश है, बहुत ही सीधा साधा आध्यात्मिक देश है, जिसके ऊपर चाइना अत्याचार करता रहा है। लाखों लोगों की वहाँ हत्याएं की गई। मैं हत्या शब्द ही बोल रहा हूँ कि लिटरली चाइना ने हत्या किया हुआ, छोटे छोटे बच्चे हो, महिला है, पुरुष है, वृद्ध है, सभी का, और ये अब सहन नहीं होता। और जहाँ तक कि उसके आध्यात्मिक